तो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार देवरी के इसलिए MBS से जलगम असिस्टेंट इंजीनियर। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट होता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन उसकी लैंड को देखते हैं कि जहां अपना स्ट्रक्चर बन रहा है वो जो जगह है वो पटवारी के द्वारा NOC मिली कि नहीं मिली है। तो जे एक्सकैवेशन के पहले हमने पटवारी की जो NOC है उसको चेक किया, जो ही गवर्नमेंट पे उसने परमिशन दी है। फिर इसके बाद जब देखा कि हाँ अप्रूवल मिल चुका है, NOC मिल गई है, तो फिर मैंने इसकी क्या कराई, SBC करवाई। तो SBC से पता चलता है कि अपनी जो ड्राइंग है, ड्राइंग का कितना बेटा आना है, उसके हिसाब से उसमें एक SBC दी रहती है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। तो जो डिज़ाइन के हिसाब से SBC है वो 15 टन पर मीटर स्क्वायर है, 2.5 मीटर डेप्थ बोला गया है। बट जो हमारी SBC जो हमने फील्ड पे करवाई थी, उसकी जो SBC की रिपोर्ट आई है इसके कंपेयरिंग में ज़्यादा आई है। तो हम कहेंगे कि भाई हमारी यहाँ की जो ज़मीन है या फिर जो SBC के हिसाब से सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। तो इसकी वजह से और भी हम कह सकते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तब हमने कहा कि ठीक है, अपनी एक्सकैवेशन करवाया। एक्सकैवेशन जब हो गया तो हमें जो हमारा अप्रूवल डिज़ाइन आई, तो उसमें जो हमारी थी वो 3 मीटर हमारे एक्सपर्ट ने कर दी थी कि 3 मीटर तक हमें और अपनी डेप्थ खोदना है। तो उसके हिसाब से हमें चेक करना था कि भाई हमारा एक्सकैवेशन 3 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि भाई ऑटो लेवल लाइए, कोई मशीन हो तभी तो हम चेक कर पाएंगे, वैसे ही हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने अपने जो हमारे दारा कंपनी के सीनियर इंजीनियर जगवाहन सिंह हैं, उनको मैंने क्या किया, ऑटो लेवल के लिए बोला। उन्होंने ये ऑटो लेवल मशीन मंगवाई, इसको फिक्स किया। जो अपन को इसकी सेंटरिंग करने पड़ती है, जिस प्रकार से इसको स्टेबल करना पड़ता है, उन्होंने किया। इसके बाद मैंने उसको चेक करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहले से हमारे सीनियर इंजीनियर जगवान जी ने यहाँ पर क्या किया, TBM बना के रखा है, क्योंकि ये TS के द्वारा दिया गया पॉइंट है। तो इसको हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, पहली रीडिंग हम देखना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहली रीडिंग शुरू की यहाँ, तो हमें इसकी रीडिंग जो है हमने ली, कॉपी लाइए। जैसे कि हम कोई भी लेबलिंग करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले अपनी पहली रीडिंग देखी, तो हमारी जो रीडिंग आ रही है 1.070 आ रही है। तो हमने इसमें क्या किया, नोट कर लिया, ठीक है ना। पहली रीडिंग, और पहली रीडिंग अपन BS में लिखेंगे, ठीक है, बैक साइड। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस स्टाफ को लेकर जहाँ की अपन को लेवल चेक करना है वहाँ पर उसको क्या करेंगे, लेवल को रखवाएंगे। जैसे कि दोस्तों अपन ने फर्स्ट रीडिंग ले चुके हैं। अब जहाँ की रीडिंग अपन लेना है, तो अपन ने इसको, जो स्टाफ है, अपन को सेंटर में रखवाया। और सेंटर में अपन ने, जैसे कि अपन ने वहाँ पर रखवाने के बाद अपन को रीडिंग देखना है, तो अपनी जो रीडिंग आई है वो 4.52 आई है। तो अपन ने इसको क्या किया है, नोट कर लिया है, 4.5। इसके बाद फिर अपन दूसरी रीडिंग को लेंगे, कॉर्नर पे लगा लो साइड में, स्टार्ट। जैसे कि अपन ने तीसरे पॉइंट पर क्या लगवाया, स्टॉप लगवाया, उसकी रीडिंग अपन चेक कर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए जगवान जी, कितनी आई है? 4.58। कितनी आई है? 4.58। ठीक है, इसको अपन ने नोट आउट कर लिया। चलिए कितना, अब अपन धीरे धीरे करके, हाँ हो गया। जैसे कि अपन सभी कोनों पर और एक सेंटर में कम से कम मिनिमम अपन को 5 रीडिंग तो लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि रीडिंग जो ली है, कितनी आई भाई? 4.52। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारी रीडिंग को नोट आउट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जो अपन ने रीडिंग लिखी वो एक टेबल में अपन ने क्या किया, टेबल में अपन ने रीडिंग लिख ली। जैसे कि फर्स्ट रीडिंग अपन ने BS में 1.070 लिखी, बाकी की अपन ने
फोर साइड में पूरी अपनी रीडिंग लिखी। अपन ने फर्स्ट रीडिंग के द्वारा जो अपना रिड्यूस लेवल मतलब टीपीएम दिया था उसमें अपन क्या करेंगे, अपन को उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, एचआई निकालना है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है एचआई इक्वल टू आरएल प्लस का बीएस, फर्स्ट रीडिंग को जोड़ना है। तो हमने जोड़ा तो अपनी फर्स्ट रीडिंग कितनी आई है जो एचआई की, वो 497.32। फिर जो भी रीडिंग आई हैं इससे अपन ने पूरी माइनस कर दी हैं, तो हमारे हर पॉइंट की क्या आ जाएगा, आरएल आ जाएगा। तो फिर हम अपनी एज अ ड्राइंग में जो लेवल दिया गया है और अपना जो यहाँ टीबीएम बनाया गया उसमें देखेंगे कितना डिफरेंस है, और उसके रेफरेंस के द्वारा ड्राइंग के हिसाब से कितनी डेप्थ अपन को यहाँ चाहिए थी। फिर हमने उसका डिफरेंस देखा तो मैंने पाया है कि अपन को 3 मीटर चाहिए था। अपन को यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो 3 मीटर से ज़्यादा ही मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो लेवल ने दिया है और जो एक्सकैवेशन हुआ है वो सही हुआ है। बट यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ी क्या है, बारिश होने की वजह से पानी भर गया था, तो फिर यहाँ की लूज मटेरियल को रिमूव करवा के और यहाँ पर थोड़ा अपन ने 20 mm और 10 mm का मिक्स करवा के डलवा के इसका कॉम्पैक्शन करवाया। और इसके बाद अब हम इसको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप पीसीसी कर सकते हैं, बट इसमें किसी प्रकार का कोई पानी भरा नहीं होना चाहिए। ये साइट इंजीनियर को मैंने कह दिए निर्देश दे दिए गए हैं। थैंक यू।